चलाऊं। तो आज हमारी जो तकरीर का टॉपिक है वो टॉपिक बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर आदमी से रिलेटेड है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझसे इसका संबंध नहीं है या मुझे इस टॉपिक की जरूरत नहीं। क्या है टॉपिक? टॉपिक ये है कि हम जो रोजी रोटी कमाते हैं, जाहिर है हर आदमी रोजी रोटी कमा रहा है। मुझसे किसी ने बताया कि इस गांव में कई सलफी उलमा है जो बनारस से, हमारे मादर इल्मी जामिया सलफिया बनारस से उन्होंने तालीम हासिल की है और सरकारी जॉब उनकी लग गई। बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे उलमा का टारगेट यही होता है, हम बीएड कर लें, हम जो है बीटीसी कर लें और हम जो है डीएलएड कर लें और हमें कोई सरकारी जॉब मिल जाए। भाई क्यों आदमी सरकारी जॉब चाह रहा है? ताकि उसकी रोजी रोटी का मामला सेटल हो जाए। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई मखाने की खेती कर रहा है, कोई धान की खेती कर रहा है, कोई दुकान लगाए हुए है। क्यों कर रहा है इंसान? ताकि उसको और उसके बाल बच्चों को चैन की रोजी रोटी मिले। रोजी रोटी का मसला इंसान की जिंदगी का बुनियादी मसला है। अब सवाल यह है कि रोजी रोटी में बरकत क्यों नहीं हो रही है? यही पैसा कल भी लोग कमाते थे, आज भी कमा रहे हैं। कल कमाने वाले कम थे, खाने वाले ज्यादा थे, परिवार सुखी रहता था, सुकून से चलता था। आज बाप भी कमा रहा है, बेटे भी कमा रहे हैं, पूरा परिवार मेहनत कर रहा है, लेकिन घर में शांति नहीं है, घर में सुकून नहीं है, घर में बरकत नहीं है। ये बरकत कैसे आएगी? ये रोजी रोटी में बरकत कहां से आएगी? उसका तरीका क्या है? उसका फार्मूला क्या है? यही आज का हमारा टॉपिक है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने विषय पर आऊं, अपने टॉपिक पर आऊं, कुछ बेसिक बातें आपको बता देना चाहता हूं। मेरे भाइयों, इस्लाम अल्लाह का दीन है और अल्लाह ताला को मालूम है इंसान को किस चीज की आवश्यकता है और किस चीज की आवश्यकता नहीं है। अल्लाह ने कुरान में अगर ये कहा है नमाज पढ़ो, तो अल्लाह ने कुरान में यह भी कहा है कि जाकर के रोजी तलाश करो। अल्लाह ने भीख मांगने की इजाजत आपको नहीं दी है। अल्लाह ने घर में बैठ करके अल्लाह अल्लाह करो और आसमान से खाना बरसेगा, अल्लाह ने ऐसी शिक्षा नहीं दी है, ऐसी तालीम नहीं दी है। वल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूलन फमशू फी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन को पैदा किया। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूला, उसने जमीन को सफर करने के काबिल बनाया, चलने के काबिल बनाया। फमशू फी मनाकिबिहा, तो ऐ मेरे बंदो, तुम जमीन के कोने कोने का चक्कर लगाओ। होठों को रम्ज अश्क रवा को ज़बान दे, आंखें मेरी नमाज पढ़े दिल अजान दे, आंखें मेरी नमाज पढ़े दिल अजान दे। ले मुझे सर महशर मेरे नबी, पहचान ले मुझे सर महशर मेरे नबी। चेहरे पे ताबनाक वजू के निशान दे, माना मेरे गुनाह पहाड़ों से हो गए, माना मेरे गुनाह पहाड़ों से हो गए, अपनी इनायतों की सर पे तान दे।
अपनी इनायतों की रिदा सर पे तान दे। फूलों से मेरी जिंदगी महकी रहे सदा, फूलों से मेरी जिंदगी महकी रहे सदा, कांटों से मेरे दामन दिल को अमान दे। ऐसा दिमाग दे जो तुझे सोचता रहे, ऐसा दिमाग दे जो तुझे सोचता रहे, तेरा ही जिक्र करती रहे वो जुबान दे। तू जैसा चाहता है उसी रंग में रहूं, तू जैसा चाहता है उसी रंग में रहूं, मेरा वजूद दीन की छलनी से छान दे, मेरा वजूद दीन की छलनी से छान दे। पैरों को मेरे चाल सहाबा की हो अता, पैरों को मेरे चाल सहाबा की हो अता, हाथों में मुझको तर्ज़े नबी की कमान दे। दुनिया को बेच बेच के उक़बा खरीद लूं, दुनिया को बेच बेच के उक़बा खरीद लूं, ताजिर बना कुछ ऐसा कुछ ऐसी दुकान दे। हर बार तेरे बाबे असर तक पहुंच सके, या रब मेरी दुआओं को ऐसी उड़ान दे। मैदान कारज़ार में उतरा है तेरा शाद, फातिह बना उसे के शहीदों की शान दे। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, आज का ये प्रोग्राम हमारे अजीज दोस्त और आपके इलाके के बंगला ज़ुबान के जाने माने वक्ता शेख शीश मोहम्मद खातिर साहब ने बहुत पहले मुझसे लिया था, और शायद कभी ऐसा हुआ था कि इस गांव में एक मर्तबा और भी मुझसे टाइम लिया गया, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया किसी मजबूरी की वजह से। लेकिन आज के इस प्रोग्राम के लिए हमारे खातिर साहब ने बहुत ताकीद के साथ मुझसे वक्त लिया था, और मैंने जब ये कंडीशन लगाई कि मैं तकरीर करके जल्दी निकल जाऊंगा, 12 बजे तक चला जाऊंगा, और शेख उस पर भी तैयार हो गए। बाद में हालात कुछ ऐसे बने कि मुझे रात में रुकने का मेरा प्लान हो गया, तो फिर टाइम का मसला नहीं रहा, 12 बजे के करीब मुझे आपके सामने बिठाया ही गया है। जब मेरे पास वक्त होता है तो फिर कोई मसला नहीं, आप 12 बजे बिठाएं, 1 बजे बिठाएं। हालांकि मेरी अगर आप अपनी चॉइस पूछें, सीमांचल के जलसों में अगर आप मुझसे पूछें कि अब्दुल गफ्फार साहब आप कब बोलना चाहते हैं, मैं कहूंगा मुझे 11 बजे आप टाइम दे दीजिए। 12 के बाद मैं क्या बयान करूं क्या ना बयान करूं, मैं खुद चक्कर में पड़ जाता हूं। ठंडी का मौसम है, आप हजरात को घर भी जाने की जल्दी है, फिर नींद भी आ रही है। अब ऐसे माहौल और ऐसे मौसम में कहीं 12 बजे, कहीं 1 बजे, कहीं 1:30 बजे माइक पर बैठना और फिर तकरीर करना बहुत मुश्किल काम है मेरे भाई। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आज की इस जलसा कमेटी का, बड़ी मेहनतों के साथ उन्होंने ये आज का प्रोग्राम मुनक्किद किया है। और मुझसे पहले आपने बंगला जुबान की 2 तकरीरें सुनी,
शेख खातिर साहब ने भी तकरीर की, उनके बाद शेख एहतशाम साहब ने भी बंगला जुबान में तकरीर की। मेरे बाद भी कोई मुनव्वर वो आसाम से आए हैं, कोई क्या नाम है, शेख इमदाद हमीदुल इस्लाम साहब आए हैं, वो भी बंगला जुबान में बोलेंगे। तो ले दे करके उर्दू वक्ता मैं ही हूं। अब आपने ठाकबेन तो आमी बोलबो और आपने भागबेन तो आमी नाम बोल। तो थोड़ी बहुत बंगला, चूंकि आप लोगों के यहां रह के शेरशाबादी समाज में आते जाते और आपका जो झोल वाला गोश्त खाते खाते थोड़ी बहुत बंगला तो हम भी बोलने लगे भाई, काम चलाऊ। तो आज हमारी जो तकरीर का टॉपिक है वो टॉपिक बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर आदमी से रिलेटेड है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझसे इसका संबंध नहीं है या मुझे इस टॉपिक की जरूरत नहीं। क्या है टॉपिक? टॉपिक ये है कि हम जो रोजी रोटी कमाते हैं, जाहिर है हर आदमी रोजी रोटी कमा रहा है। मुझसे किसी ने बताया कि इस गांव में कई सलफी उलमा है जो बनारस से, हमारे मादर इल्मी जामिया सलफिया बनारस से उन्होंने तालीम हासिल की है और सरकारी जॉब उनकी लगी। बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे उलमा का टारगेट यही होता है, हम बीएड कर लें, हम जो है बीटीसी कर लें और हम जो है डीएलएड कर लें और हमें कोई सरकारी जॉब मिल जाए। भाई क्यों आदमी सरकारी जॉब चाह रहा है? ताकि उसकी रोजी रोटी का मामला सेटल हो जाए। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई मखाने की खेती कर रहा है, कोई धान की खेती कर रहा है, कोई दुकान लगाए हुए है। क्यों कर रहा है इंसान? ताकि उसको और उसके बाल बच्चों को चैन की रोजी रोटी मिले। रोजी रोटी का मसला इंसान की जिंदगी का बुनियादी मसला है। अब सवाल यह है कि रोजी रोटी में बरकत क्यों नहीं हो रही है? यही पैसा कल भी लोग कमाते थे, आज भी कमा रहे हैं। कल कमाने वाले कम थे, खाने वाले ज्यादा थे, परिवार सुखी रहता था, सुकून से चलता था। आज बाप भी कमा रहा है, बेटे भी कमा रहे हैं, पूरा परिवार मेहनत कर रहा है, लेकिन घर में शांति नहीं है, घर में सुकून नहीं है, घर में बरकत नहीं है। ये बरकत कैसे आएगी? ये रोजी रोटी में बरकत कहां से आएगी? उसका तरीका क्या है? उसका फार्मूला क्या है? यही आज का हमारा टॉपिक है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने विषय पर आऊं, अपने टॉपिक पर आऊं, कुछ बेसिक बातें आपको बता देना चाहता हूं। मेरे भाइयों, इस्लाम अल्लाह का दीन है और अल्लाह ताला को मालूम है इंसान को किस चीज की आवश्यकता है और किस चीज की आवश्यकता नहीं है। अल्लाह ने कुरान में अगर ये कहा है नमाज पढ़ो, तो अल्लाह ने कुरान में यह भी कहा है कि जाकर के रोजी तलाश करो। अल्लाह ने भीख मांगने की इजाजत आपको नहीं दी है। अल्लाह ने घर में बैठ करके अल्लाह अल्लाह करो और आसमान से खाना बरसेगा, अल्लाह ने ऐसी शिक्षा नहीं दी है, ऐसी तालीम नहीं दी है। वल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूलन फमशू फी मनाकिबिहा वकुलू मिर रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन को पैदा किया। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूला, उसने जमीन को सफर करने के काबिल बनाया, चलने के काबिल बनाया। फमशू फी मनाकिबिहा, तो ऐ मेरे बंदो, तुम जमीन के कोने कोने का चक्कर लगाओ, तुम जमीन में दौड़ो, तुम जमीन में मेहनत करो, तुम जमीन में राउंड करो। वकुलू मिर रिज़्क़िही, और अल्लाह की रोजी को खाओ। पता ये चला अल्लाह की रोजी को खाने के लिए मूवमेंट करना पड़ेगा, हिलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आपको बैठे बिठाए रोजी मिलने वाली नहीं है मेरे प्यारे साथी। आज जुमा का दिन है, हमारी हफ्ते की ईद होती है जुमा के दिन, हमारा साप्ताहिक त्योहार है जुमा के दिन।
जुमा के दिन हम जुमा की नमाज पढ़ते हैं। कुरान क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ऐ ईमान वालो, जब जुमा के दिन जुमा की अजान हो जाए तो तुम सारा कारोबार छोड़ दो, सारा व्यापार छोड़ दो, सारा काम धंधा छोड़ दो और मस्जिद की तरफ जाके दौड़ो, अल्लाह के जिक्र की तरफ जाके दौड़ो, नमाज पढ़ो जुमा की। यही तुम्हारे हक में बेहतर है। फैज़ा क़ुदियतिस सलाह, और जब ये नमाज खत्म हो जाए, जब ये नमाज पूरी हो जाए, अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि जुमा का दिन है, अब तुमने जुमा की नमाज पढ़ ली, अब छुट्टी मना लो, अब आराम कर लो। फरमाया नहीं, फैज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। ऐ मेरे बंदो, जब तुम जुमा की नमाज पढ़ लो तो जमीन के अंदर फैल जाओ और अल्लाह की रोजी तलाश करो, रोजी रोटी कमाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो, कारोबार करो, तुम्हें जो ड्यूटी मिली है तुम अपनी ड्यूटी करो, लेकिन बैठे बैठे मत रहो। इस्लाम काहिलों का दीन नहीं है, माफ कीजिएगा। नौजवानों को मैसेज दे रहा हूं, ये रात रात भर बैठ करके मोबाइल पर लगे रहना। मरियम नाम रखो, ये क्या उल्टे सीधे नाम रखते हो? बड़ा अजीब मसला है। आपके शेरशाबादी में भी, बंगाल में भी जाता हूं, लड़कियों के नाम, लड़कों के नाम अजीब व गरीब नाम रखे। लड़के का नाम अनवारुल, जफरुल। अरे भाई, जफरुल क्या नाम है? अनवारुल क्या नाम है? अनवारुल इस्लाम है कि अनवारुल उलूम है कि अनवारुद्दीन है? क्या है? अनवारुल नाम रख दिया। लड़कियों का नाम अजीब व गरीब। मरियम नाम रखो, फातिमा नाम रखो, आयशा नाम रखो, जैनब नाम रखो, रुकैया नाम रखो, हफ्सा रखो, जुवैरिया रखो, मैमूना। अरे नबी की बेटियों के, नबी की बीवियों के, नबी के सहाबियात पे नाम रखोगे, नामों की कमी नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम की मां का नाम मरियम है। कुरान कहता है वज़कुर फिल किताबी मरियम, याद करो मरियम को, इदिन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया। मरियम बहुत नेक औरत थी, बैतुल मुक़द्दस में रहती थी, 24 घंटे अल्लाह की इबादत करती थी। और बैतुल मुक़द्दस में जो पूरब साइड का हिस्सा था, जो पूर्वी छोर था, वहीं पर एक कमरे में बैठ करके वो अल्लाह की इबादत करती थी। फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा, मरियम पर्दे में रहती थी, किसी से मिलती जुलती नहीं थी, अकेले में बैठ के अल्लाह को याद करती रहती थी। मेरी प्यारी माँ बहनों, गौर करो कि मरियम कितनी नेक औरत है। मस्जिद में रहती है, अलग कमरे में उनके लिए कमरा बना है, बैतुल मुक़द्दस के कमरे में वो रह करके अल्लाह की इबादत करती हैं। आज आपके सीमांचल में बहुत सारी अहले हदीस की मस्जिदों में भी जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं है, ईदगाह में औरतों का इंतजाम नहीं है। आप जलसा कर रहे हैं, औरतों का पिंडाल लगाया आपने। आप समाज में तमाम चीजों में औरतों का इंतजाम करते हैं, लेकिन जुमा की नमाज में अगर आप महिलाओं के लिए व्यवस्था नहीं करते, अगर औरतों के लिए इंतजाम नहीं करते, अगर ईद की नमाज में आप औरतों के लिए इंतजाम नहीं करते, तो आप औरतों के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। आप औरतों को दीन की तालीम से और दीन की शिक्षा से दूर कर रहे हैं मेरे साथी। दीन सीखने का जितना अधिकार आपको है, उतना ही आपकी माताओं और बहनों को भी है, आपकी माँ और बहनों को भी है। मेरे प्यारे साथियों, जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम कीजिए। और ये मत कहिए कि हमारे यहाँ बड़ी गरीब आबादी है। मैं देखता हूं, मैं जानता हूं, जब आप किसी काम को करने को ठान लेंगे, मैं देखता हूं लोग गांव में चंदा करके कई कई लाख इकट्ठा कर लेते हैं। अगर आप तय कर ले कि अपने गांव की जामा मस्जिद में हम औरतों के लिए अलग इंतजाम करेंगे, उनकी एंट्री अलग होगी, उनके लिए अलग से पर्दे का इंतजाम होगा, वो आए और जुमा की नमाज पढ़ें। मेरे भाइयों, यकीन मानो समाज में बहुत सारा परिवर्तन आएगा, बहुत सारी समाज में महिलाओं की बहुत सारी बुराइयां दूर हो जाएगी। जलसे में सिर्फ आ जाने से, जलसा आपके यहाँ एक मेले की तरह एक मनाया जाता है, औरतें आती हैं, कुछ बैठ करके जलसा सुनती हैं, कुछ बैठ करके शॉपिंग कर रही हैं, लेकिन आप मस्जिद में जब औरतों का इंतजाम करेंगे और जुमा की नमाज में वो आएंगी, सुकून के साथ, शांति के साथ वो बैठ करके आधा घंटा खुतबा सुनेंगी। इसलिए औरतों का मस्जिद में आना जुमा के लिए बहुत जरूरी है मेरे साथ।
मरियम मस्जिद में अकेली रहती हैं। अल्लाह कहता है फअरसलना इलैहा रूहना, हमने मरियम के पास अपने फरिश्ते को भेजा जो फरिश्तों का सरदार है, जो फरिश्तों का मुखिया है, जिसका नाम रूहुल अमीन है, जिब्रील है। हमने जिब्रील को मरियम के पास भेजा। फतमस्सल लहा बशरन सविया, और जिब्रील एक बहुत स्मार्ट और हैंडसम इंसान की शक्ल में आए। इसका मतलब यह हुआ कि फरिश्ते इंसान की शक्ल धारण कर सकते हैं, इंसान के रूप में आ सकते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में आए। मरियम अकेले अल्लाह की इबादत कर रही हैं, जिब्रील इंसान की शक्ल में उनके सामने आए। एक औरत, अकेली औरत एक मर्द को देखती है, उसकी फीलिंग क्या हो सकती है, उसका एहसास क्या हो सकता है। क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया, मरियम कहती हैं ऐ अल्लाह के बंदे, मैं रहमान की पनाह चाहती हूँ, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। अगर तू मुत्तकी आदमी है, अगर तू अल्लाह से डरने वाला है, मेरे करीब मत आना, मुझे छूने की कोशिश मत करना। इज्जतदार औरत अपने शरीर तक किसी और को पहुंचने नहीं देती। मेरी माँ और बहनों, माफ कीजिएगा, आज का समाज बुराइयों में सर से पैर तक लथपथ है। अब तो हालात वो हो चुके हैं कि आज हमें पाक और साफ लड़के और लड़कियों को चिराग लेके ढूंढना पड़ रहा है। समाज उस लेवल तक पहुंच चुका है, समाज उस स्टेज तक पहुंच चुका है कि शायद कोई लड़का ऐसा मिले जिसका कोई लड़की के साथ रिलेशन ना हो, शायद कोई लड़की ऐसी मिले जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो। समाज उस लेवल पर पहुंच चुका है मेरे साथी। हरामकारी और ज़िनाकारी और बदकारी ने समाज को इस लेवल तक पहुंचा दिया है कि आज पाक दामन लड़के और लड़कियों को चिराग लेके ढूंढना पड़ेगा। अपनी बहनों को एक पैगाम देना चाहता हूं। आजकल चल रहा है प्यार और मोहब्बत के नाम पे बहुत कुछ चल रहा है, मगर याद रखना, कोई इंस्टाग्राम पे आके प्यार का इकरार करे, कोई व्हाट्सएप पर आकर के मोहब्बत का इकरार करे, कोई स्नैपचैट पे आके आई लव यू लिख दे, तुम धोखा मत खा जाना मेरी बहनों। ऐ मेरी कौम की बेटियों, ऐ मेरी कौम की बहनों, मैं तुम्हें बड़े प्यार के साथ ये पैगाम देना चाहता हूं, जो तुमसे मोहब्बत करेगा वो ज़िना करके तुम्हें जहन्नम में लेके नहीं जाएगा। जो तुमसे मोहब्बत करेगा वो तुमको नौकरानी नहीं महारानी बनाएगा, और महारानी से मिलने के लिए उसके प्रोटोकॉल को अपनाना पड़ता है, उसके पीए से मिलना पड़ता है, उसके सेक्रेटरी से मिलना पड़ता है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, इस्लाम ने तुमको महारानी बनाया है और महारानी से मिलने के लिए प्रोटोकॉल होता है। इसीलिए इस्लाम कहता है अगर कोई किसी लड़की से मोहब्बत का दावा करता है तो तरीका यह है कि उस लड़की के गार्जियन से मिले, उसके बाप से मिले, और बाप नहीं है तो भाई से मिले, जो गार्जियन है उससे मिले और निकाह का पैगाम भेजे। जो आपसे मोहब्बत करेगा वो निकाह का पैगाम भेजेगा और निकाह करके आपको बीवी बनाएगा और जन्नत में आपको लेके जाएगा। जिना करके जहन्नम में लेके जाने वाला एक बार नहीं 1,00,000 बार आई लव यू लिख दे, 1,00,000 बार आपको मोहब्बत भरा मैसेज भेज दे, वो आपके साथ आपके शरीर को इस्तेमाल करना चाहता है, आपके साथ अपनी वासना पूरी करना चाहता है, वो आपके साथ मोहब्बत नहीं करता है। बनो तो मरियम के जैसी बनो मेरी बहनों। मरियम ने कहा ऐ इंसान, अगर तू अल्लाह से डरने वाला है, डोंट टच मी, मेरे करीब मत आना। अगर तेरे अंदर अल्लाह का तकवा है, अल्लाह से 1% भी तू डरने वाला है, मेरे पास मत आना। क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा डोंट फियर, ऐ मरियम डरो नहीं, मैं कोई इंसान नहीं हूं, आई एम एंजल ऑफ द लॉर्ड, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, मैं तेरे रब का फरिश्ता हूं और मैं तुझे खुशखबरी देने आया हूं कि तुझे एक बहुत खूबसूरत बच्चा होने वाला है। क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलाम,
मरियम कहने लगी मुझे बच्चा कहां से होगा, मैं अनमैरिड हूं, मैं कुंवारी हूं, मेरी शादी नहीं हुई है। वलम यमससनी बशर, मुझे किसी इंसान ने टच भी नहीं किया है। वलम अकु बगिया, मैं कोई बदचलन औरत नहीं हूं, मैं कोई बदकिरदार औरत नहीं हूं, मैं कैसे मां बन सकती हूं। क़ाल कज़ालिक, फरिश्ते ने कहा अल्लाह ताला के लिए कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। इन्नमा हुआ अम्रु रब्बिक, ऐ मरियम ये तेरे रब का हुक्म है, तेरे रब ने कह दिया कि ये होना है तो हो करके रहेगा। क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुकी हुआ अलैया हय्यिन, तेरे रब ने कहा कि ये मेरे लिए आसान है। व कान अम्रम मक़दिया, ये हो करके रहेगा। फ़हमलतहु, फरिश्ते ने कहा और मरियम प्रेग्नेंट हो गई। अल्लाह के हुक्म से मरियम के पेट में ईसा अलैहिस्सलाम हमल की शक्ल में उनके पेट में पहुंच गए, मरियम प्रेग्नेंट हो गई। फंतबज़त बिही मकानन क़सिया, जब प्रेगनेंसी आ गई और डिलीवरी का टाइम आया, बच्चे की पैदाइश का टाइम आया, तो मरियम अपने बच्चे को जन्म देने के लिए बैतुल मुक़द्दस से दूर चली गई। जब दूर चली गई तो हजरत मरियम सोचने लगी ये बच्चा पैदा होगा, समाज मुझको ताना मारेगा, मुझको बदचलन कहेगा, मुझको कैरेक्टरलेस कहेगा, मुझे हराम की औलाद की मां कहेगा, मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। हजरत मरियम रोने लगी और कहने लगी क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ला हाज़ा व कुन्तु नसिय्यम मनसिया, कहने लगी है काश मैं मर गई होती, आज मैं जिंदा न होती, कोई मुझे याद करने वाला न होता, कोई मेरा नाम लेने वाला नहीं होता। अल्लाह अकबर। जो औरत पाकदामन होती है उससे अपनी इज्जत का इतना ख्याल होता है। मरियम ने कुछ गलत काम नहीं किया है, मगर मरियम को अपनी इज्जत का ख्याल है कि कल समाज क्या बोलेगा। कहती है कि काश मैं मर गई होती। फनादाहा मिन तहतिहा अल्लाह तहज़नी कद जअल रब्बुकी तहतकी सरिया, अल्लाह के फरिश्ते ने आवाज दी ऐ मरियम डरो नहीं, तुम्हें बच्चा पैदा होगा, तुम्हें कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। और डिलीवरी के टाइम तुमको पानी चाहिए, तुम कमजोर न हो जाओ, पानी की जरूरत पड़ेगी। जरा नीचे देखो, अल्लाह ने पानी की नहर जारी कर दी, मरियम के लिए नहर जारी हो गई। उसके बाद अल्लाह कहता है वह हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला, और ऐ मरियम इस पेड़ की टहनी को तुम हिलाओ, इस पेड़ की टहनी को तुम हरकत दो, इस पेड़ की टहनी को तुम हिलाओ। आपके ऊपर ऐ मरियम, आपके ऊपर ताजा ताजा खजूरें गिरेंगी। मरियम डिलीवरी का टाइम है और आप जानते हैं कि डिलीवरी के टाइम औरत को बहुत दर्द होता है, औरत बहुत पेन में होती है, बहुत दर्द में होती है, बहुत कमजोर होती है। और दुनिया के हर समाज में जब औरत को डिलीवरी का टाइम आता है तो उसको ताकत की चीजें खिलाई जाती हैं। आप क्या भी खिलाई जाती होंगी, हमारे यहाँ बनारस में भी कुछ मेवा वगैरह डाल करके बनाते हैं, कुछ चीजें औरतों को देते हैं। आप क्या भी देते होंगे, शेरशाबादियों में भी देते होंगे। वो औरत की कमजोरी का टाइम होता है। ऐसी कमजोरी के टाइम अल्लाह क्या कह रहा है, ऐ मरियम पेड़ की पत्ती को हिलाओ तो ताजा ताजा पकी हुई खजूर तुम्हारे ऊपर गिरेगी। ऐ अल्लाह, जब तू मरियम को खजूर देना ही चाहता है तो मरियम को इतनी तकलीफ देने की क्या जरूरत है। मरियम बेचारी तो कमजोर है, बच्चा पैदा होने वाला है। ऐ अल्लाह, एक प्लेट में रख करके खजूर आ जाती तो क्या हो जाता। अल्लाह ने सबक दिया, नहीं मेरे बंदे, हम मरियम को ये सबक दे रहे हैं कि ऐ मरियम जब तू पेड़ को हिलाएगी तब खजूर गिरेगी, बैठे बिठाए तुझको खजूर मिलने वाली नहीं है। हरकत में बरकत है। जब मरियम ने खजूर को हिलाया तब जाकर के खजूर पकी हुई जमीन पे गिरी। अच्छा, आपके यहां तो खजूर की खेती नहीं होती होगी कि होती है? खजूर की खेती कहां होती है? रेगिस्तानी इलाके में होती है। और खजूर पकती कब है? मई जून में पकती है। और अल्लाह क्या कह रहा है,
ऐ मरियम, जब तू पेड़ को हिलाएगी तो पकी हुई खजूर गिरेगी। इसका मतलब यह हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए? मई जून की गर्मी में पैदा हुए। लिहाजा ईसाई जो उनका जन्मदिन कब मनाते, बोलो भाई? 25 दिसंबर को मनाते। तो ये ठीक आछे ना गलत आछे? गलत आछे। ईसाइयों को पता ही नहीं कि ईसा कब पैदा हुआ। ईसा दिसंबर के जाड़े में नहीं, मई जून की गर्मी में पैदा हुए थे, जब खजूर पक जाती है। पकी हुई खजूर मरियम को मिली। तो पता ये चला कि अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ मेहनत करना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। आप जब हरकत करेंगे तब बरकत मिलेगी। आप जब हिम्मत करेंगे, हिम्मते मर्दा मदद खुदा, जब आप हिम्मत करेंगे, कारोबार करना है, बिजनेस करना है, तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा, कैपिटल लगाना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। आप जब तक हिम्मत नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे।